आजकल बच्चों में मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है, खासतौर पर कम उम्र के बच्चों में। अधिकतर बच्चे स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जमकर इस्तेमाल करते हैं। और इसका असर क्या होता है? इसका असर न सिर्फ उनकी सेहत पर पड़ रहा है, बल्कि मानसिक सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है। मानसिक सेहत भी बिगड़ रही है। इसके चलते देश भर से बच्चों के आत्मघाती कदम उठाने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल पंजाब के बच्चे कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 15-16 साल के किशोरों का डिजिटल कौशल के लिए परीक्षण किया गया। पंजाब में इस आयु वर्ग के 96.2% बच्चों ने कहा कि उनके पास घर पर एक स्मार्टफोन है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 89.1% से ज्यादा है। पंजाब में 20 जिलों के 600 गांवों के कुल 20,226 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। 57% से कम बच्चे ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल शिक्षा के लिए करते हैं। वहीं बच्चों के पढ़ने के स्तर में भी गिरावट आई है। खबर क्या है, डिटेल में आपको बताते हैं। और यहां पर समझना जरूरी है कि इस सर्वे रिपोर्ट के बाद जो खुलासा हुआ है अपने आप में चौंकाता है। मोबाइल चलाने में कहां के बच्चे अव्वल हैं? पंजाब के बच्चे अव्वल हैं। और शिक्षा में पिछड़ रहे हैं पंजाब के बच्चे। तो ये आप समझिए कि मोबाइल जहां चलेगा वहां शिक्षा में पिछड़ेंगे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 14 से 16 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा मोबाइल की लत देखी गई है। तो इस उम्र के बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। और 14 से 16 साल के बच्चों में चूंकि उम्र परिवर्तन का भी असर होता है, तो अक्सर वो मोबाइल का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए करते हैं और पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। और बच्चों पर असर मोबाइल का क्या होता है? ये सेहत भी बिगाड़ती है, सेहत भी बिगड़ता है। बच्चों की आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, चश्मा बहुत जल्दी चढ़ जाता है। गेम्स खेलने से कई मेंटल डिसऑर्डर, आपने कई खबरें देखी होंगी। पबजी खेलते खेलते कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कूद गए। और बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों के दिमाग की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों का स्वभाव अचानक आक्रामक हो सकता है, गुस्सैल हो सकता है, वो चिड़चिड़ा हो सकता है। और बच्चे सामाजिक तौर पर विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि वो सामाजिक तौर पर वो घुलते मिलते नहीं हैं। बंद कमरे में मोबाइल में वो लगे रहते हैं और किसी से वो बातचीत नहीं करते हैं। और धीरे धीरे यही नेचर उनके लिए ही आत्मघाती बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें कि क्या मोबाइल की लत तो नहीं लग रही है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी बच्चे को